अनुज देश शहर के रहने वाले भक्त अजामिल कहलाता था। और 16 कोस तक राज था उनका, और 16 कोस तक राज था उनका, सुख से जीवन बिताया। बड़े प्रेम भाव के साथ अपने राजमहलों में रहते थे। बड़े प्रेम भाव के साथ अपने राजमहलों में रहते थे। धर्म पत्नी सुनंदा थी, जो अपने राजमहलों में अपने पति के लिए डेली फूल तोड़ते रहते कि कब ब्राह्मण देव आवे और पूजा पाठ करेंगे। इसलिए वो फूलों की बगान में लगे रहते थे फूल तोड़ने के लिए। हाय हाय आओ देखिए आहो भक्ति के अवतार कनौज देश की रहने वाला कौन कुछ ब्राह्मण कहलाता हूँ। अरे दान पुण्य करता हूँ मैं, दान पुण्य करता हूँ मैं, भक्त के
कनौज देश मेरा राज्य है और मैं कानपुर ब्राह्मण कुल से मेरा नाम लोग बड़ी प्यार से भक्त अजामिल कहते हैं। और मैं भगवान का राज हूँ, भगवान का पूजा पाठ करने वाला हूँ। नित्य प्रति मेरा प्रभु से प्रेम होता है। लेकिन सज्जनों देखिए, आज एक धर्म और पाप की लड़ाई है, इस पर आधारित यह खेल है। और देखिएगा कि एक भक्त भक्ति करने वाले का क्या विडंबना होता है। भगवान किस प्रकार से परीक्षा लेती है और विजय किसका होता है। तो ये ब्राह्मण कनौज देश में इतना भक्ति करने लगा, लेकिन पाप को वहां सुहाने नहीं लगा। धर्म और पाप दोनों में लड़ाई हो गया। पाप कहता है कि मैं हूं बड़ा और धर्म कहता है कि मैं हूं बड़ा, लेकिन दोनों में बर्ताव इतना भारी बढ़ गया। दोनों कहते कि ऐसे में मानने वाला मैं नहीं हूं, क्योंकि तो हमारे एक बहन दुलारी देवी, इन्होंने भक्त अजामिल की कथा प्रारंभ में 10 रुपया दान देकर के पुण्य का भागी बनते हैं सज्जनों। और कहते हैं पंछी पिए घटे सरितानी, अरे दान दिए धन ना घटे, दान दिए धन ना घटे, जो सा हो से दान देने वाले दाता की, उनके समस्त परिवार की। अब धर्म और पाप में दोनों में बर्ताव हो गया। क्या कहते हैं सज्जनों? अरे धर्म कहता है मैं हूं बड़ा, दुनिया में बलशाली है। अरे जहाँ देखो राज हमारा, जहाँ देखो राज हमारा, कहीं नजर धर्म कहता है कि संसार में मैं हूं बड़ा, और कहीं जहां भी देखो वहां मेरा राज है। लेकिन उसी वक्त पाप आ जाते हैं वहां और कहते हैं पाप कहता है मैं हूं बड़ा, दुनिया में बलशाली है। अरे जहाँ देखो महाराज हमारा, जहाँ देखो महाराज हमारा, कहीं धर्म और पाप दोनों कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, वो कहते हैं मैं बड़ा हूँ। बोला ऐसे नहीं मानेंगे, चलो संसार का भ्रमण करते और देखता हूँ कि कौन बड़ाई है, किसका राज चलता है। धर्म कहता है ठीक है चलो।
धर्म आगे हो गया और पीछे से पाप दोनों चलने लगा। कहा? कनौज देश में, जहाँ की भक्त ब्राह्मण अजामिल वहां भगवान का भक्ति करते। आओ चला बैली अब चलत न बढ़िया। अरे कनौज देश होला गलिया में पहिरोली। आगे आगे धर्म और उसके पीछे पाप चलती। जाकर के पहुंच गए कनौज देश में, जहां भक्त अजामिल अपने धर्म पत्नी सुनंदा के साथ दिन रात भगवान का भक्ति में लीन। और भगवान का भक्ति में किस प्रकार से लीन है दोनों प्राणी, देखिए यहाँ से कहानी प्रारंभ होता है। सजनों, धर्म और पाप वहां पहुंच चुके हैं। कह गई सुनंदा जी, याजू के राजा स्वामी के नाम था। तो हमारे एक नहने मुने बच्ची अर्चना कुमारी, इन्होंने 10 रुपया इस धर्म खाते पर दान दे करके पुण्य का भागी बनती। ये बच्ची यदि पढ़ती लिखती हो, पढ़ने लिखने में तेज हो, अच्छे घराने में शादी हो, और इसी तरह धर्म खाते पर दान करी
और तीनों कुल को रोशन करे। बेटी जो होती है संसार में एक कुल नहीं तीन तीन कुल को उद्धार करने वाली होती है। और एक हमारे भाई साहब ने उन्होंने भी 20 रुपया दान देकर के पुण्य का भागी बनते हैं सज्जनों। और कहते हैं दान दिया हुआ चीज कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो हमारे पत्रकर्ता कहते हैं अरे दान दिले परे धन ना घाटी बेगो। दान देने वाले दाता की उनके समस्त परिवार की बाल गोपाल की आहो सुनबा जे सुनबान सुनंदा जी आहो हमारी रब्बो कन्हैया सुनंदा हमारी होबो कन्हैया सुनंदा जी सुन लो कन्हैया तो हमारे सुशील कुमार और भविष्य कुमार दोनों ने 50-50 रुपया दान देकर की पुण्य का भागी बनते हैं सज्जनों। और कहते हैं अरे ध्यान करने वाले का ज्ञान बढ़ता जाता है। अरे दान करने वाले का दान करने वाले का धन दान देने वाले दाता की उनके समस्त परिवार की बाल गोपाल की आओ कह गई चल गई लताम जी और रंग के रामा हलिया लताम Oh
से रहो। स्वामीनाथ, इस राजमहल में किसने बुलाए स्वामीनाथ? देखो देवी, इस राजमहल में बुलाने का मेरा एक ही मकसद है कि तुम हो मेरा अर्धांगिनी, और अर्धांगिनी का मतलब होता है पति का आधा अंग। ठीक ठीक। और पति की आज्ञा के अनुकूल जो पत्नी चलती है उसे महान पतिव्रता नारी कहते हैं। हाँ स्वामीनाथ। लेकिन देवी तुम्हें ये भली भांति ज्ञान है कि एक पत्नी का धर्म क्या होता है। परमपिता परमात्मा ने हमारे साथ तुम्हारा संबंध बनाया, जोड़ी तो भगवान ने भेज दिया, लेकिन ये बताओ कि पतिव्रता नारी का लक्षण क्या है और पति धर्म कहते हैं क्या, इसका ज्ञान है तुम्हें? हाँ स्वामीनाथ। तो जरा हमें बताओ कि एक पतिव्रत नारी का धर्म क्या है और किस प्रकार से पति धर्म को पालन करती है, उसका धर्म क्या है? स्वामीनाथ, पति का धर्म है पति का सेवा करना, सास ससुर का सेवा करना, पूजा पाठ करना, ये नारी की धर्म है स्वामीनाथ। और पतिव्रता धर्म बड़ा भारी है स्वामीनाथ, पतिव्रता धर्म बड़ा भारी। बिल्कुल सत्य बोला देवी तुमने, लेकिन ये बताओ आखिर पति धर्म पालन करने से लाभ क्या है संसार में, और क्यों करना चाहिए एक नारी को पति का धर्म? सबसे बड़ा धर्म संसार में एक नारी जाति की क्या है? और तुम तो मेरे इस ब्राह्मण कुल में आई हो, इसका भाली भांति ज्ञान होना चाहिए। यहीं से शिक्षा प्रारंभ होता है एक नारी का कि संसार देखी पति धर्म किसने किस प्रकार से पालन किया था, उसका फायदा क्या मिला था, लाभ क्या मिला था पति धर्म पालन करने से। तो सुन लो देवी, पति धर्म किसने पालन किया था और कौन कौन उसको क्या पालन किया था? अरे पति धर्म बड़ा भारी के बहिनो, पति धर्म बड़ा भारी। पति धर्म बड़ा भारी के बहिनो, पति धर्म बड़ा भारी। धर्म की सत्य तुहिया, पति धर्म की सत्य तुहिया।
पति धारा पति धारा पति पति धर्म को पालन किया सती अनुसुईया ने। हाँ स्वामीनाथ। सृष्टि को राचेता ब्रह्मा जी, सृष्टि को पालन करने वाला भगवान विष्णु और सृष्टि की कल्याण करने वाला शंकर भगवान बोलेगा। तीनों को 6 महीने का बालक बना दिया था। पति धर्म पालन किया। सती सावित्री ने जमराज से अपने पति का प्राण को वापस ले आया। पति व्रत को पालन किया। सती सांडली ने सूर्य भगवान को हथेली पे बंद कर दिया पति के कारण। और तुम भी एक महान पतिव्रता नारी का शिक्षा मेरे यहाँ से प्राप्त होना चाहिए, जो कि ब्राह्मण कुल का मूल मंत्र है। और सुनेगा, ये भी मैं अवगत कराता हूँ कि पति धर्म को पालन करने से तुम्हारा कल्याण तो है ही, लेकिन तीनों को जागर हो जाएगा। यही से धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ेगा और संसार भी देखेगा। इसलिए अपना धर्म को कभी मत छोड़ना। यही नारी का धर्म है। और मैं एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के मेरा कर्तव्य बनता है कि पूजा पाठ करना, भागवत कथा करना और लोगों को सुना करके धर्म के राह पर चलना। लेकिन धर्म के राह पर चलनी चाहिए। तुम अपना घर में सपना में कभी भी वर पुरुष का किसी को नहीं देखना। ये धर्म है। मैं पतिव्रता नारी हूँ स्वामीनाथ। मैं वर पुरुष को मैं कैसे देखेंगे स्वामीनाथ। मैं डेली पूजा पाठ में लागे रहता हूँ, सास ससुर की सेवा में लागे रहता हूँ स्वामीनाथ। और एक बात है कि एक पत्नी का धर्म क्या है, उसका तीर्थ व्रत क्या है, इसका भी शिक्षा तुम्हें प्राप्त करना चाहिए मुझसे। कहते हैं क्या, अरे घर ही में तीर्थ मनाइबे मंदिर हम और इस घर के मंदिर में कौन कौन देवता विराजमान होते हैं?
कौन कौन देवता विराजमान होते हैं इसका भी ज्ञान होना चाहिए कि नारी को। हाँ स्वामीनाथ। साथ बने गौरा सुर महादेव, सुर महादेव, सुर महादेव। जिसका घर में, जिस माता बहन का घर में यदि सास ससुर हो तो सास को पार्वती के समान मानना चाहिए, और अगर यदि ससुर है घर में तो शंकर भगवान के बराबर उसको मानना चाहिए। और अपने पतिदेव को कैसे मानना चाहिए? और पतिदेव के ईश्वर मनाए साहब और देवी सबसे पहले अपना कर्तव्य निभाना किस प्रकार से? सबसे पहले जब भोजन बन जाए सास ससुर को प्रथम भोजन कराना चाहिए, और इसके बाद अपना पति को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। यही एक धर्म पतिव्रता नारी का कर्तव्य होता है। और सबसे पहली जब सास ससुर सो जाए, अपना पति सो जाए, इसके बाद स्वयं आराम करना चाहिए। और प्रातः काल जब सास ससुर उठ जाए तो पांव छू करके प्रणाम करना चाहिए, और इसके बाद अपना पति को प्रणाम करना चाहिए, तभी कोई भी काम करना चाहिए। और क्या ऐसा एक धर्म नारी का धर्म होता है। इसलिए ये शिक्षा हमसे प्राप्त करो कि मैं एक ब्राह्मण कुल का हूँ, ब्राह्मण हूँ जात में। इसलिए यहाँ से शिक्षा, धर्म का शिक्षा प्रचार हो संसार में, और हम लोगों का जय जयकार हो। हाँ स्वामीनाथ। यही कर्तव्य है सुनंदा। तो देखो अपना घर पर रहना और अपना धर्म निष्ठा के साथ चलना। मैं तो चला अपने जा करके अपने राज में प्रजा लोगों को ये शिक्षा बांटूंगा, माता लोगों को ये शिक्षा बांटूंगा। और तुम्हारा अगर कोई भी पता करी किसका घर में जा करके देखे तो वह भी तुम्हारी शिक्षा लेकर के माता बहन यहाँ से चले। यही जो है हम चलते हैं अपने प्रजा लोगों के पास। लेकिन एक बात है, कहिए स्वामीनाथ। इस राजमहल में, राज दरबार में जो मेरा एक मैंने सिपाही रखा था, और वह सिपाही को मैंने शिक्षा दे करके भेजा था राज में, पूरे कनौज देश में कि जाओ मेरा प्रजा लोग कैसे है, सुखी संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे हैं या क्या है उनका दुख दुखड़ा, यह भी मैं जानना चाह रहा था। लेकिन वह घर गए, छुट्टी लेकर के 3 दिन गए, और अब महीनों दिन बीतने लगा, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है। तो देखता हूँ वह कहाँ है और क्यों नहीं आ रहे हैं। सुनाबा जे सुनाबा सिपाही रे, आहो यादू के राया
कहो मास्टर यहाँ ट्राई करवा के क्यों बाबरी ढाला कहिया करवा के हिल टैन से लगे कंचे रहने होल्डिंग कौन मिस्त्री डाला सब छोड़ नहीं बाहर राजा साहब कहाँ से मास्टर हम लोग प्रणाम ब्राह्मण देव खुश रहो खुश रहो का पार खुश रहो क्या हो गया क्या हो गया देखो मैंने तुम्हें इस कनौज देश में प्रजा लोगों का अवगत कराने गया था कि प्रजा लोग मेरा किस प्रकार है। मेरा पूरे राज में मैं भागवत कथा करता हूँ और सभी लोग बड़ी प्रेम से कथा को श्रवण करते हैं, लेकिन इतना करने के बाद मैं तुम्हें इसलिए भेजा था पूरे राज में कि कहीं पाप तो नहीं हो रहा है किसी से। मत पूछो मारे खिन देखे जब कुकरों बचा लखन लड़ाई करबे सब बचा सुती गेल अरे नन मारे उड़ रे उड़ छगरिया गेलो ने रे धाना खा को आ रे बापे पकड़ो छोड़े करके बापे छोड़ दिया लेकिन बापे ने छोड़ सबके नींद भर के सब सुत बोल लेकिन अरे नुन मारे रे भैंसिया के लो होने दे ये बताओ कि कहीं मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी इस कनौज देश में कहीं कोई प्रजा से पाप तो नहीं हो रहा है। धर्म का जय जयकार तो होता है ना। नहीं महाराज यहाँ कोई पाप नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ना। इस राज में सभी अपने अपने धर्म में लगे हैं। यही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ मैंने भागवत कथा सुनाया बड़े धर्मात्मा लोग वहाँ बड़े प्रेम से कथा को श्रवण करते और भगवान का गुणनवाद करते आ रहे हैं। लेकिन तुम इतने दिनों के बाद आए घर में क्या कर रहे थे? की करवा माछ भात खा रहे थे। क्या ओ मछली गलती बोले हाँ माण भात खा चलिए। देखो माण भात में बहुत गुण है मास्टर सुनवा की। और जब जब मियाँ बीबी में लड़ाता और जब जब मियाँ बीबी में लड़ाता और महाड़ पीने से वोल्टेज बढ़ाता। क्या होता है? मार पीने से वोल्टेज बढ़ता। मार पीने से वोल्टेज बढ़ता है या बिजली है? ने तोरा विश्वास है जो मास्टर ने माघ महीना दिन हम 3 डूबा मार पी और चौक 2 बेर तोरा पेशाब करे ले उठे लग तोरा तेर हमर नाम ली
अच्छा सुनो, मैं इस राज में चलता हूँ, बहुत जगह हमें अभी 7-7 दिनों का कथा करने के लिए जाना पड़ेगा हमको। हाँ बाबा। यहाँ पर रहना बड़ी प्रेम से और अपने मालिक का देखभाल करना, और रोज जो है तुम इस राजमहल में, इस दरबार में पूजा पाठ कराते रहना। जो आ गया बाबा। और मैं चलता हूँ अपने प्रजा लोगों के पास। भागवत कथा कई जगह पर आया है कि भागवत कर दीजिए, भागवत कर दीजिए, और मेरा काम ही यही है, इसलिए मैं चलता हूँ यहाँ से। तुम्हें करना है जो आ गया बाबा। और देवी सुनंदा, तुम भी जो है अपना पूजा पाठ करते रहना, बगैर पूजा पाठ सुबह करके दूसरा काम नहीं करना। इसलिए मैं प्रजा के अंदर में जा रहा हूँ, और तुम्हें कभी भूलना नहीं, भगवान का गुणगान करते रहना, भगवान से कभी दूर नहीं जाना। अब चल भाई, अब चल भाई न प्रेमी जी, आओ नजरिया न प्रेमी भक्त जमील अपने जजमान का को जाते हैं, पूरे राज में सत्संग भजन चल रहा है अभी। आइए इस बीच में एक सीडी प्रचार चित्रहार लेकर आ रहे हैं हमारे मिक्स पायल, नींद भागने के लिए आ रहे हैं पायल भारती। अरे माता बहिनी आ गए, आ देखी लिया भर भक्त आजा मिलके रे।